ही सिद्ध हो चुका है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि कोई भी नियम यदि आप 12 साल निष्ठा पूर्वक कर लो बिना उसका खंडन किए, यदि कुछ भी व्रत अनुष्ठान कुछ भी हो जाए, चाहे संकीर्तन हो या नाम हो, यदि 12 साल तक आप निरंतर कर लोगे तो वह आपका सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप व्रत करते हो, एकादशी व्रत करते हो, आप 12 साल तक बिना एक एकादशी छोड़े यदि आप 12 साल कर लोगे तो आपकी एकादशी सिद्ध हो जाएगी। आप यदि मंदिर में जाते हो तो बिना नागा कि रोज मंदिर जाओ 12 साल तक, आपका मंदिर जाना भी सिद्ध हो जाएगा। और फिर ऐसा सिद्ध होगा कि 12 साल बाद यदि आप किसी दिन मंदिर दर्शन करने ना जा पाओगे तो भगवान शंकर खुद चल करके तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर आ जाएंगे। इतना प्रभाव हो जाएगा, ये नियम का प्रभाव है। तो आप किसी भी स्थान को देख लेना जहां अखंड संकीर्तन चलता हो। अपने यहाँ बालाजी मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी का भजन कई वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। आप बालाजी पहुंच जाओ तो आपका मन अपने आप जय श्री सीताराम 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 का भजन करने ही लगेगा। भूतेश्वर में भगवान शिव का भजन करने लगेगा। तो यदि कोई भी क्रिया 12 साल तक निरंतर की जाए बिना नागा किए तो वह आपकी क्रिया सिद्ध हो जाती है। एक ब्रज के भक्त थे, उन्होंने सुना कि कोई भी क्रिया 12 साल करने से वह सिद्ध हो जाती है। तो एक महात्मा ने नियम बना लिया कि हम रोज बिहारी जी को माला पहनाने जाएंगे। उसको लगा कि 12 साल में ये क्रिया सिद्ध हो जाएगी, तो उसने नियम बनाया कि हम 12 साल तक रोज बिना नागा किए कैसी भी स्थिति आ जाए हम बिहारी जी को माला पहनाने जाएंगे। अच्छा, उसकी इच्छा क्या थी कि यदि ये सिद्ध हो गया तो जैसे ही 12 साल हमारी हो और 12 साल होने के बाद हम नहीं जाएंगे, उन्हें ठाकुर जी को हमारे घर आना पड़ेगा माला पहनाने। क्योंकि व्यास जी से सुन लिया कथा में कि 12 साल में कोई भी क्रिया सिद्ध हो जाती है। उसने नियम बना लिया कि हम 12 साल करेंगे। किस लिए? कि 12 साल जैसे ही बीते और एक दिन भी ना बीते फिर ठाकुर जी खुद चल करके हमारे घर आएंगे हमसे माला पहनने के। और उसकी निष्ठा जम गई थी, तो उसने 12 साल गिनती कर ली कब तक होंगे, और रोज बढ़िया माला पहनाता और रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाकर बिहारी जी को माला पहनाता और रोज कहता भगवान आज 12 साल में से एक दिन कम हो गया। एक महीना बीते तो महाराज 12 साल में से एक महीना कम हो गया। रोज एक एक दिन एक एक महीना गिनता। ऐसे करते करते महाराज आज 11 साल रह गए हैं। बस बिहारी जी 10 साल और, बस बिहारी जी 5 साल और, बस बिहारी जी 3 साल और। उसकी क्योंकि इच्छा थी बिहारी जी से मिलने की कि बिहारी जी स्वयं चल के आएंगे, हमसे माला पहनेंगे, दर्शन होंगे बिहारी जी के। बुखार भी चढ़े, शरीर जर्जर हो गया, शरीर में हिम्मत ना बची, लेकिन फिर भी स्नान करके भगवान बिहारी जी को माला पहनाने गया। जैसे 11 साल बीते, 1 साल बची, बोला बिहारी जी बस 1 साल और समय बीता। बिहारी जी बस 1 महीना और रह गया है, बस बिहारी जी 1 हफ्ता और रह गया है, बस बिहारी जी 3 दिन रह गए हैं। हे ठाकुर अब 3 दिन बाद तू मुझसे मिलने के लिए आएगा मेरे घर। बस बिहारी जी 2 दिन रह गए हैं। बड़ा खुश है कि जैसे ही 12 साल होंगे बिहारी जी मुझसे मिलने मेरे घर आएंगे। अब जैसे ही 12 साल का अंतिम दिन बचा, उसने बढ़िया माला बनाई और बिहारी जी के यहाँ लेकर के गया। बिहारी जी को माला पहनाई और पहना करके बोला बिहारी जी बस आज हमारे 12 साल पूरे हो गए, अब हम आपको प्रणाम करते हैं और आज हम पलट करके अपने घर नहीं जाएंगे, आज हम सीधे आपको देखते देखते उल्टे पांव घर जाएंगे। पर बिहारी जी ध्यान रखना आज 12 साल बीत गए, कितनी भी विपरीत स्थिति बनी, कितना मेरे ऊपर संकट आया, पर मैंने सब सहते हुए बिहारी जी 12 साल आपको माला पहनाई है। और आप एक दिन का भी इंतजार ना कराना,
ठीक कल सुबह प्रातः काल मेरे घर आना और मेरे हाथ से माला पहनना। आंखों में आंसू भरे हैं और कह दिया कि भगवान हे प्रभु बस मेरे 12 साल हो गए, कल से अब मैं नहीं आऊंगा, कल से तुम मेरे घर आना। उल्टे पैर चलता चलता अपने घर पहुंच गया। जैसे दूसरा दिन हुआ जल्दी जल्दी स्नान किए, माला बना के रख ली कि बिहारी जी आएंगे पहनाएंगे। 56 भोग बना लिया कि ठाकुर जी आएंगे उन्हें बढ़िया खिलाएंगे अपने हाथों से। पर सुबह से दोपहर हो गई, उसने सोचा कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने सोचा होगा मंगला का भोग वही हो गया, वह दोपहर में आएंगे। दोपहर में इंतजार करता रहा, दोपहर में भी भगवान ना आए। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं शाम को आएंगे। शाम भी निकल गई, उसने सोचा कोई बात नहीं चाहे कहूँ रात में आ जाए। बैठा है इंतजार कर रहा है कि अब आएंगे अब आएंगे। इंतजार करते करते रात भी हो गई। रात के 11 बज गए 12 बज गए पर ठाकुर जी ना आए। जब ठाकुर जी ना आए तो बड़ा क्रोध आया कि अरे, और भगवान को मुंह जलाया कि देखो ठाकुर हे बिहारी जी, मैंने 12 साल निरंतर आपकी सेवा करी, एक दिन भी नहीं चूका। मैंने निरंतर आपकी सेवा करी, आपको माला पहनाई, पर प्रभु आपने तो वो व्यास जी की वो सत्संग की बात झूठी करा दी कि 12 साल होते ही भगवान की जो कामना करोगे वो पूरी होती है, पर आपने तो वो झूठी कर दी। अरे ऐसे ठाकुर के हमें रहना ही नहीं है। उसने अपना 56 भोगी पोटली में बांधा, माला रखी और उसने सोचा कि अब हम यहाँ रहेंगे नहीं वृंदावन में, अब तो सीधे हम बरसाना जाएंगे और राधा रानी की भक्ति करेंगे, उन्हें बिहारी जी की भक्ति हमें नहीं करनी। पोटली में बांधा, 56 भोग, माला रखी और चल दिया। अब जैसे बरसाना की ओर चला, बरसाना की सीमा में पहुंचने वाला था, इतने में क्या देखा कि सामने से लाखों की संख्या में गौ माता चली आ रही है। लाखों की संख्या में गौ माता चली आ रही है। इसने सोचा अरे राम राम, बहुत बड़ी मात्रा में गौ माता है। इतने में क्या हुआ कि गौ माता के पीछे पीछे एक छोटा सा नन्हा सा बालक चला रहा। उसने बाबा का हाथ पकड़ा और बगल में बैठा लिया। बोले बाबा बहुत सारी गैया आ रही हैं, आप एक तरफ बैठ जाओ वरना गैया आपको चोट पहुंचा दे, एक तरफ बैठ जाओ। अब भगवान बैठ गए, भगवान थे वो तो बाबा को बगल में डाल लिया। बोले भैया ये किसकी गैया हैं? तो वो छोटा सा बालक बोला अरे बाबा ये वो नंद बाबा है ना, ये उनकी गैया है 9 लाख। बोले अच्छा। बोले कितना समय लगेगा? बोले बहुत गैया है, अभी तो आप बैठो, जब वो निकल जाएंगे तब आप जाना। बाबा ने कहा ठीक है। अब वो बालक बोला कि बाबा आपकी पोटली में से बहुत सुगंधी आ रही है, भोजन की क्या कुछ प्रसाद रखे हो इसमें? बाबा ने कहा हाँ हाँ इसमें 56 भोग रखा है। बोले किसके लिए? बोले हम ही खाएंगे और किसको? तो उस बालक ने कहा बाबा एक काम करो, अब जब खाना है ही आपको, आगे जाके खाओगे तो यहीं खा लो, नेक दो कचौड़ी मुझे दे दो, मैं ही खा लूँ, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। बाबा ने कहा हाँ ठीक है, वो कृष्ण तो आया नहीं, उसी को बनाया था, चलो अपन ही मिले बांट के खा लो। जैसी पोटली खोली बाबा ने, अब जैसी पोटली खोल करके रखा, बाबा ने कहा ले लाला तू खा ले। लाला बोला देख बाबा मोरे हाथ में गोबर लग रही हो है, गैयन को गोबर लग रही हो है, मैं ना खा पाऊंगा बाबा, तू अपने हाथ पे खिला दे। बाबा बोले देखो तो ये कन्हैया भी इतना चितचोर है, कन्हैया भी इतना सेवा करवाता है और ब्रजवासी भी उनके सेवा करवाते हैं। अब ले इनके हाथ में गोबर लग रहा है, तुझे हम ही से कह रहे हैं हम ही को खिला दे। काना भी सेवा करवाए, उनके सेवक भी सेवा करवाए। बाबा बोले ठीक ले खा। तो बाबा ने जैसे ही निवाला तोड़ा, बढ़िया ठाकुर जी को खिलाया, बिहारी जी को खिलाया, अपने हाथ से खिला रहे हैं बाबा। अब जब भोजन करा दिए, भगवान ने देखा कि ये माला रखे हैं, तो भगवान बोले छोटे से बालक में बाबा ये माला किसके लिए ले जा रहे हैं? बोले अरे ये माला मैंने बनाई तो बिहारी जी को थी, पर ये माला मैं अब जाकर के बरसाना में राधा रानी को पहनाऊंगा। बोले अच्छा। बोले बाबा ये माला मुझे पहना दो। बोले नहीं नहीं ये राधा रानी की माला है, तुमको क्यों? तो भगवान बोले बाबा मुझे पहचानो ना। बाबा मुझे ना पहचानो? देख बाबा मैं आ गया।
भगवान बोले देख बाबा मैं आ गया, तूने 12 साल तक निरंतर मेरी माला से सेवा करी और देख बाबा मैंने एक दिन भी नहीं बिताया, एक दिन का भी नागा नहीं किया। देख बाबा मैं आ गया, अब तू मुझे अपने हाथ से माला पहना दे। बाबा तू आज माला पहना भी ना आयो तो आज दिन भर मेरा मन न लगे, आज मेरा दिन भर मन नहीं लगा, क्योंकि आज मैंने तेरे हाथ की माला अपने गले में धारण नहीं की थी। ले बाबा अपने हाथ से मुझे माला पहना। तो भैया बाबा ने अपने हाथ से ठाकुर जी को माला पहनाई और बाबा बोले कि अब तो मैं वृंदावन धाम को छोड़ करके बरसाना में रहूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले देख कन्हैया 12 साल से मैंने तेरी सेवा करी, तेरे पीछे भागा, तब तू मेरे पास नहीं आया, और जैसे ही मैं राधा रानी के पास भागा तो तू मेरे पीछे पीछे आ गया। मतलब मैं समझ गया कि पावर बरसाना ही से मिल रही है, पावर बरसाना ही से है। बरसाना को मैंने केवल मन बनाया और तू मेरे पीछे पीछे भागने लगा, इसलिए मैं अब तेरी सेवा नहीं, अब मैं राधा रानी की सेवा करूंगा, जिसके करने से कन्हैया तू मेरे पीछे पीछे भागेगा, मुझे तेरे पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो ऐसे है भैया 12 साल तक कुछ भी नियम कर लो, कोई भी निष्ठा पूर्वक आप भजन कर लो, सत्संग कर लो या व्रत अनुष्ठान कर लो या मंदिर जाते रहो, कोई भी नियम 12 साल तक कर लोगे तो निश्चित आपका वह क्रम, वह नियम आपका सिद्ध हो जाएगा और भगवान की कृपा पर हो जाएगी। तो ये शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव ही विराजे हैं। और सूत जी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ कर ले व्यक्ति और सैकड़ों अनिष्टोम यज्ञ भी कर ले तो भी जाकर के शिव महापुराण की बराबरी ये सब नहीं कर सकते, इतनी महिमा है शिव महापुराण। और कहते हैं सूत जी ये श्रवन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानमन्तव्य रुद्रा येव न संशया। और आप सब यहाँ जितने दिन कथा सुनने विराजे हो, आपको पता है आप कौन हो? सूत जी कहते हैं ये श्रवन्ति मुने शैवम, जो मनुष्य भगवान शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, जो प्राणी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानुमंतव्य, फिर उसे मनुष्य नहीं जानना चाहिए। बोले फिर क्या जानना चाहिए? बोले रुद्रा ये न संशया, भगवान शिव की कथा सुन करके हर एक प्राणी भगवान रुद्र का ही अवतार हो जाता है, वह मनुष्य नहीं रहता, वह स्वयं ही शिव बन जाता है। ये शिव महापुराण की महिमा है। साक्षात शिव कथा सुनने वाला ही रुद्र बन जाता है। रुद्र एव न संशया, वह साक्षात स्वयं ही रुद्र बन जाता है जो भगवान की कथा को सुन लेता है। इसलिए कभी अलग नहीं समझना चाहिए, जिसने भगवान शिव की कथा सुन ली वो साक्षात शिव बन गया। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। तो सूत जी महाराज भगवान शिव की वंदना करते हैं और कहते हैं वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्न धी, शिवा प्रसन्नतां याया दध्या स्वपदयो। ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। कितनी बड़ी महिमा बताई सूत जी ने। तो सौनक जी कहते हैं प्रभु के विशुद्ध्यंत नया कथया पापिना कलौ, कृपया करके हमें ये बताओ कि शिव महापुराण की कथा सुन करके कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है। आपने महिमा तो बता दी, बड़ी भारी महिमा है शिव कथा की, पर कैसे कैसे प्राणी करते हैं कृपया करके हमें ये बताइए। तो सुत जी कहते हैं सौनक जी ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला। आपने कहा कैसे कैसे प्राणी करते हैं, तो यहाँ कैसे कैसे क्या तो है ही नहीं। बोले फिर
बोले जो मनुष्य पापी हो, दरिद्री हो, दुराचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो और निरंतर विषयों में डूबा रहता हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो वह भी संसार से मुक्त होकर के सिद्धांत को चला जाता है। और कैसे कैसे? बोले जो लालची हो, जिसके जीवन में लालच भरा हुआ हो, पापी हो गए, क्रोधी हो गए, कामी हो गए, यदि ऐसे व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुन लेते हैं उनका भी निश्चित मोक्ष हो जाता है। सत्यविहीन हो गए, अपने माता पिता से द्वेष करने वाला हो गए, पाखंडी हो गए, यदि ऐसे प्राणी भी इस ज्ञानेन्द्र को सुन लेते हैं तो उनका भी भगवान के धाम में वास हो जाता है। देखो, व्यक्ति पापी भी हो गए तो भी मुक्त हो जाता है। अच्छा, पाप की जड़ क्या है? पाप उत्पन्न होता कहां से है? आपको तो पता है कि पाप का बाप क्या है? पाप की तो सबको पता है कि पाप होता है। बोले कुछ अच्छा कर दो तो पुण्य मिलता है, गलत कर दो तो पाप मिलता है। पर ये पता कि पाप का बाप कौन है? पता किसी को पाप का बाप कौन है? पाप उत्पन्न कहाँ से होता है? पाप की जड़ कहाँ है? चलिए हम बताते हैं कि पाप की जड़ क्या है, पाप का बाप कौन है, कहाँ से पाप उत्पन्न होता है। शिव महापुराण में कथा आती है, एक पंडित जी का बालक बनारस पढ़ने गया, कई वर्षों तक वहाँ अध्ययन करता रहा, वेद शास्त्रों का उसने अध्ययन किया और वेद शास्त्रों का अध्ययन करके लौट करके अपने घर आया। पिताजी से बोला, पिताजी मैंने सब पढ़ लिया, 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, स्मृतियाँ पढ़ ली, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, सब पढ़ लिया मैंने। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। पर पिताजी ने कहा बेटा इतना सब पढ़ लिया है, यदि मैं कुछ पूछूं तो उत्तर दोगे? बेटे ने कहा हाँ बिल्कुल पूछ लो, जो पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। बोले क्या पूछो? तो पिताजी कहते बेटा चलो ये बताओ कि पाप का बाप क्या है। उसके पिता ने पूछा कि ये बताओ कि पाप का बाप क्या है। अब बेटे का दिमाग चकराया, उसने वेद पलटे लिए, 6 शास्त्र पलटे, पुराण पलटे जाए और उसे ये पता न लगे कि पाप का बाप है कौन। बड़ा कन्फ्यूज हुआ। बोले पिताजी मुझे तो नहीं पता। तो पिता ने कहा एक काम करो, पता लगा के आओ कि पाप का बाप कौन है। कहा ठीक है पता लगा के आते हैं। अब ये घर से निकला, इसने निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे पाप के बाप का पता नहीं चलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा जब तक पता ना लग जाए। अब ये चलता रहा, बड़े बड़े गुरुजियों के पास गया, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया और सबसे पूछता कि भैया बताओ पाप के बाप का नाम क्या है। पर कोई ना बता पाता कि पाप के बाप का नाम क्या है। अब सुबह से शाम हो गई, इसको भूख लगाई, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ये विचार कर रहा है कि पता कैसे करे यार कि पाप का बाप है कौन। तभी इसने क्या देखा कि जहाँ बैठा था पेड़ के नीचे, उसी के सामने एक बड़ा भारी घर बना हुआ था, बहुत बड़ा घर बना था, तुलसी जी का वृक्ष लगा था। इसने सोचा चलो भिक्षा मांग ले, यहाँ भिक्षा मांग करके कुछ भोजन पालेंगे और उसके बाद फिर खोज में लग जाएंगे कि पाप का बाप कौन है। ये भिक्षा मांगने के लिए गया और जैसे ही बाहर खड़ा होकर कहा कि भिक्षाम दे ही, अंदर से एक स्त्री निकल करके आई। अच्छा वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन थी? गांव के बाहर घर बना हुआ था, गांव निकलने के बाहर। तो पहले गांव के बाहर गड़ी गांव के घर रहते थे। गड़ी गांव के घर कहाँ रहते थे? पहले गांव के बाहर।
तो वो गणिका का घर था एक वैश्या का। अब महाराज ने कहा भिक्षा में देगी, भिक्षा दो। अब महाराज को तो पता नहीं था कि गणिका है, मांगने पहुंच गए भिक्षा। उसने कहा अरे महाराज आओ आओ, सुबह से भूखे लग रहे हो? कहा हाँ देवी सुबह से भूखा हूँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? गणिका ने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो गणिका ने कहा कि आप ये बताओ कि चिंतित क्यों हो, चिंतित क्यों हो? तो उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि मैं सुबह से यही खोज कर रहा हूँ कि पाप का बाप कौन है। मैंने बड़े बड़े गुरुजियों से पूछा, कोई नहीं बता पाया। गणिका ने कहा कोई बात नहीं, पहले भोजन कर लो फिर पता लग जाएगा बाद में आराम से, कुछ सीधा सामान दे दो। पंडित जी ने कहा। तो गणिका बोले कि महाराज ऐसा करो कि पहली बात तो हम हैं गणिका, हमारे यहाँ से सीधा लोगे तो उसमें आपको पाप लगेगा, क्या करोगे? तो पंडित जी ने कहा गंगा जी जाकर के एक डुबकी लगा लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। तो गणिका ने कहा महाराज हमारी एक छोटी सी बात मान लो। बोले क्या बात? बोले हम आपके लिए 10 सोने की मुद्राएं देंगे और आपके लिए हम भोजन बना देंगे, आपको हम भोजन बना देंगे, 10 सोने की मुद्राएं देंगे, आप हमारे हाथ का बना हुआ भोजन कर लो। भाई पाप ही लगेगा तो एक की जगह 2 डुबकी लगा लेना। पहले आप सीधे में 1 डुबकी लगा रहे थे, अब 2 लगा लेना, हम बना और दे रहे। उसने कहा पहले तो विचार किया, फिर जैसे ही उसने कहा कि 10 सोने की मुद्राएं देंगे, कहा ठीक है एक काम कर तुम ही बना दो, मुद्राएं दे दे। गणिका ने बना दिया। अब जैसे ही बना के रखा, अब जैसे ही थाल लगाई, पंडित जी खाने लगे। इतने में गणिका बोली कि महाराज एक छोटी सी विनती और है। बोले क्या? बोले हमसे 100 सोने की मुद्राएं और ले लो, पर एक और हमारे हाथ से खा लो। 100 सोने की मुद्राएं और ले लो, एक और हमारे हाथ से खा लो। यदि पाप लगेगा तो 2 डुबकी लगा रहे थे, 2 की जगह 3 लगा लेना, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब 100 मुद्राएं जहाँ उसमें देखी, ब्राह्मण बालक ने तो मन ललचा गया। उसने कहा ठीक है तुम ही खिला दो अपने हाथ। जैसे ही ब्राह्मण बालक ने मुंह खोला, गणिका ने निवाला बनाया, इनने मुंह खोला, आंखें करी बंद, गणिका ने निवाला रखा, थाल में एक अच्छा बनाया ऐसा हाथ और रख के दिया गाल पे ब्राह्मण बालक। उसकी गाल पे गला, जैसे आगे बोले अरे ये क्या किया तुमने, मुझे मार दिया, तुम्हें थप्पड़ मारा। बोले महाराज आपको पता लग गया कि पाप के बाप का नाम क्या है? बोले कैसे? बोले हम आपको यही सिखा रहे थे तब से कि पाप का बाप कौन है। बोले पाप का बाप कौन है? बोले पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ से ही पाप प्रारंभ होता है। हमने 10 सोने की मुद्राओं का कहा तो आपने हमारे हाथ का बना खाना स्वीकार कर लिया, हमने 100 मुद्राओं का कहा तो आपने हमारे हाथ से ही खाना स्वीकार कर लिया। तो अब आई आपकी बात समझ में कि पाप के बाप का नाम है लोभ। जहाँ व्यक्ति के मन में लोभ आता है वहीं से उसके पाप प्रारंभ हो जाते हैं। लोभ के कारण ही व्यक्ति पाप किया करता है, क्योंकि लोभात क्रोधात् प्रभवति, लोभात कामा प्रजायते और लोभान मोहश्च नाशश्च, और लोभा पापस्य कारणम। पाप कराने का कारण केवल और केवल लोभ ही है। लोभात क्रोधात् प्रभवति, लोभ से ही क्रोध आता है। लोभात कामा प्रजायते, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है। और लोभात मोहात, लोभ से ही मोह उत्पन्न होता है। लोभान मोहश्च नाशश्च, और लोभा पापस्य कारणम। लोभ ही अंत में पाप का कारण बनता है और हमारे लिए नरक के दरवाजे खोला करता है। यदि पाप से बचना है तो लोभ को छोड़ना ही पड़ेगा। लोभ को छोड़ दोगे तो पाप से अपने आप ही दूर हो जाओगे। तो जो लोभी हो, पापी हो, क्रोधी हो, ऐसे ऐसे प्राणी भी यदि भगवान की कथा को सुने तो उनका भी निश्चित कल्याण हो जाता है। तो सूजी कहते हैं चल छद्म कराये च ये च क्रूरा सुनिर्दया, ज्ञान
सर्वयज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सूत जी कहते हैं जो पापी हो, छली हो, कपट करने वाला हो, क्रूर स्वभाव वाला हो और निर्दयी हो, और चाहे कितने भी उसने पाप किए हों, और कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से वह प्राणी शुद्ध हो जाया करते हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन लिया करते हैं। ऐसी शिव महापुराण की भैया महिमा है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामने संभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। संसार में जितने दान किए जाते हैं, जितने यज्ञ किए जाते हैं, जितना यज्ञ करने का फल है, दान करने का फल है, उतना ही फल केवल और केवल शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। संभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्, और निश्चित ही प्राप्त होता है। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो केवल और केवल शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाया करता है। ऐसी भैया बड़ी भारी महिमा है शिव पुराण की। और कहते हैं सुत जी, बोले पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशया। शिव महापुराण की कथा श्रवण और भगवान शिव का मंगलमयी नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया करता है। जैसे कल्प वृक्ष आपकी कामनाओं को पूरा करता है, ऐसे भगवान शिव की कथा और शिव का भजन, शिव का संकीर्तन हम सबके पापों को दूर कर दिया करता है और हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया करता है। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। अब अच्छा, सोनक जी ने पूछा कि महाराज कितनी बार सुननी चाहिए शिव महापुराण, कब कब सुननी चाहिए, कितनी बार सुने? तो सूत जी कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कितनी बार सुने? बोले सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। सदा सर्वदा निरंतर जहाँ मिल जाए, जिस अवस्था में मिल जाए, निरंतर जीवन पर्यंत भगवान शिव की कथा हमें सुनते ही रहनी चाहिए। सदा सुनते रहो। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, क्योंकि ये परम पावन मंगलमय भगवान सदा शिव की कथा है। और भगवान शिव की कथा सुनने से जैसे भगवान शिव हैं वैसे ही भगवान शिव हम सबको भी कर दिया करते हैं। भगवान शिव जी के जैसा ही हमारा मन हो जाता है, ना तो किसी से फिर द्वेष रहता है, ना संसार के सुखों की आशा रहती है, ना किसी से बैर हुआ करता है, और सबके प्रति भगवत दृष्टि रहा करती है और सब में भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव। तो शिव जी हमारे हैं और हम शिव जी के हैं। तो भैया शिव महापुराण की कथा से शिव जी जैसी दृष्टि हो जाती है तो सभी बड़े भाव के साथ कहना, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, 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 हम शिव जी के शिव जी हम। बड़े भाव से श्रद्धापूर्वक कीर्तन करते हुए, ताली बजाते हुए और मुख से उच्चारण करते हुए भगवान का भजन करो, क्योंकि मुख से जब भगवान का नाम लोगे तो हृदय में जो पाप बैठे हैं ये सारे पाप निकल जाएंगे मुख से, और भगवान का नाम लेने से आपके हृदय का जो पाप है उसका ढक्कन बंद हो जाएगा। भगवान शिव कैद हो जाएंगे, पाप बाहर निकल जाएंगे। और वे पाप कहाँ जाएंगे?
जो पाप निकलेंगे अपने अंदर से कहाँ जाएंगे? तो वे पाप उनके यहाँ जाएंगे जो भगवान से भजन नहीं करेंगे, उनके यहाँ जाएंगे, उनके हृदय में जाके बैठ जाएंगे। इसलिए अपने अपने पापों को निकालो और भगवान का भजन करो और कहो क्या कहना है? हम शिव जी के शिव जी हमारे, 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 हम मिलकर तुम्हें पुकारे, हम मिलकर तुम्हें पुकारे, हम मिलकर तुम्हें पुकारे, हम मिलकर तुम्हें पुकारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, 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 हम भोले बाबा के प्यारे, 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 हम शिव जी के शिव जी हमारे, 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 हम शिव जी के शिव जी हमारे। बोलिए शंकर भगवान। तो निश्चित उसका भी यहाँ से तरण तारण हो जाता है। अब सोनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, प्रभु कृपया करके हमें ये बताइए कि ये कथा जहाँ होती है उसका क्या फल है, कहाँ कथा होनी चाहिए, किस स्थान पर कथा होनी चाहिए। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि देखो ये कथा यदि हो सके तो तीर्थ में करो, किसी तीर्थ में बैठ करके कथा करो। यदि तीर्थ में ना हो पाए तो किसी देवालय के समीप बैठ करके कथा करनी चाहिए।
और यदि देवालय के समीप भी ना बैठ पाओ तो शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि जिस घर में हो जाती है तो सूत जी कहते हैं उस घर को ही तीर्थ रूप में भगवान शिव बना दिया। जहां भगवान शिव की कथा होती है, जिस घर में, जिस क्षेत्र में और जिस स्थान पर, वह स्थान अगर साधारण नहीं बचता, वह स्थान ही तीर्थ रूप हो जाया करता है, स्वयं ही तीर्थ बन जाता है। ऐसी है भगवान शिव की कथा स्थल की महिमा, जहां कथा होती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने नंदी पर बैठ करके चले जा रहे थे। नंदी पर चलते चलते भगवान शंकर एक जगह उतरे और भगवान शंकर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा कि ना तो यहाँ तो कोई मंदिर है, ना कोई यहाँ से तीर्थ नदी निकली है, ना कुछ दिख रहा है, ना साधु महात्मा है, पर भोलेनाथ प्रणाम कर किसको रहे हैं? पर माता पार्वती ने पूछा नहीं। भगवान शिव खड़े हुए, प्रणाम किया, आगे बढ़े। कुछ दूर आगे निकलने के बाद भगवान शिव फिर नंदी से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा ना यहाँ भी भैया कुछ नहीं है, ना मंदिर है, ना कोई संत है, ना कोई तीर्थ है। अब ना रहा गया तो माता पार्वती ने निवेदन कर ही लिया और निवेदन करके बोली, भोलेनाथ आपने यहाँ भी प्रणाम किया, पीछे भी आपने प्रणाम किया था, पर मेरी बात ये समझ ना आई कि ना तो वहां कुछ था देखने में, ना यहाँ कुछ है, आप प्रणाम कर किसको रहे हो? तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, कहा देवी आप बड़ी भोली हो, अरे मैंने जो वहां प्रणाम किया था पीछे, वो इसलिए किया था क्योंकि वहां आज से 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी। वहां 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, तो वो तीर्थ बन गया था, इसलिए मैंने उसको तीर्थ जान करके वहां प्रणाम किया। और माता पार्वती ने कहा यहाँ प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शिव कहते हैं देवी यहाँ आज से 1000 वर्ष पूर्व आगे जाके यहाँ कथा होने वाली है, तो ये स्थान भी तीर्थ बन जाएगा, इसलिए मैं इसको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिस स्थान पर भगवान की कथा हो जाती है या होनी होती है, भगवान शिव वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते हैं। ऐसी महिमा है कथा स्थल की जहाँ कथा होती है, उस घर की वह घर तीर्थ रूप बन जाता है, भगवान सूत जी कहते हैं। ऐसी महिमा स्थान की। और सूत जी कहते हैं ताव सा प्रोच्यते पापी पाप कृमुत्ति सत्तमः यावत् शिव पुराणं ही न शृणोति सुभक्तिता। यदि संसार में कोई पापी व्यक्ति है तो वो पापी कब तक है पता है? यदि कोई पाप करता हो और पापी व्यक्ति हो तो वो कब तक पापी है? तो सूत जी कहते हैं कोई व्यक्ति तभी तक पापी है जब तक उसके कान में भगवान शंकर जी की कथा नहीं पहुंची है, तभी तक वह पापी है। और यदि उसने भगवान शिव की कथा सुन ली है तो वह व्यक्ति फिर पापी न रह करके पुण्यात्मा हो करके भगवान शिव के धाम को चला जाता है। ये भगवान शिव की कथा सुनने की महिमा है। भगवान शिव की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति पापी तभी तक रहता है जब तक उसने भगवान शिव की कथा को नहीं सुना है। और जहाँ भगवान शिव की कथा होती है वहाँ सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, वेद, शास्त्र, पुराण सब आकर के संत मुनि महात्मा सब निवास किया करते हैं जहाँ भगवान शिव की कथा होती है। क्योंकि कहा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां गंगा यमुना त्रिवेणी सब आकर के वास किया करती है। ऐसी भगवान शिव की कथा है। और जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सदा पापरता ये सदाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती। सब पवित्र हो जाते हैं, सबका कल्याण करने वाली, सबको मोक्ष देने वाली और पापों को हरने वाली यह शिव महापुराण की कथा है।
सोनक जी ने जब इतनी महिमा सुनी तो सोनक जी बोले, महाराज कृपया करके हमें कोई ऐसा बताओ कि क्या किसी ने कथा को सुना और उसका मोक्ष हुआ है, उसको परम गति मिली है, कृपया करके हमें दृष्टांत देकर समझाओ, किन किन प्राणियों का उद्धार हुआ, कृपया करके हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं, ठीक है सोनक जी, आप ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण के महात्म्य में आती है कि किसने कथा सुन करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। तो सूत जी कहते हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वतः जनवंचकः। आसीत किरात नगरे, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। आसीत किरात नगरे, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, पर वह ज्ञान में दुर्बल था तो ब्राह्मण पर ज्ञान में दुर्बल था। अच्छा यहाँ देखो, एक ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल की उपमा दी गई है। यदि किसी को ज्ञान दुर्बल की उपमा दे दी जाए ब्राह्मण को, तो समझो कि वो केवल नामधारी ब्राह्मण है, वो जीते जी मरा हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण शरीर में दुर्बल हो चलेगा, धन से दुर्बल हो तो भी चलेगा, यदि धन ना हो उसके पास तो भी चलेगा, शरीर में बल ना हो तो भी ब्राह्मण चलेगा, पर ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके मरे के समान ही है। पर ये जो देवराज नामक ब्राह्मण था, ये ज्ञान से दुर्बल था, केवल नामधारी ब्राह्मण था। और करता क्या था, अपने ही जो संबंधी है, अपने ही परिजनों को ठगा करता था, अपने ही सगे संबंधियों को ठगता था। यह पाप कर्मों के द्वारा बहुत धन कमाता, पर थोड़ा सा भी धन भगवान के सत्कर्मों में नहीं लगाता था। देखो हमारे स्मृतियां कहती हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जितना भी धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त, भगवान के लिए उसमें से निकालना ही निकालना चाहिए। आप जितना भी कमाओ उसमें से 10% भगवान के लिए निकालो, क्योंकि 10% भगवान के निमित्त निकालोगे तो आपका 90% धन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भी धन कमाओ उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पाप रहता ही रहता है। इसलिए उस पाप को दूर करने के लिए जो धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त निकालो, उससे आपका धन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपके मन में बुरे कर्म करने का विचार नहीं आएगा, पाप करने का विचार नहीं आएगा, और आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पत्नी से सामंजस्य ताकि साथ जीवन यापन होगा, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी बात को सुनने वाली होगी, सही मार्ग पर चलने वाली होगी आपकी संतान। ये सब क्रिया धन से ही बिगड़ती और बनती है। यदि बुरे तरीके से धन कमाओगे, गलत तरीके से धन कमाओगे, तो आप निश्चित बात की तो कौन कहे इसी जन्म में देख लेना, जो व्यक्ति बुरे कर्म करके, किसी को सता करके, किसी का निर्दयी का, किसी निर्दयता से किसी निर्धन का धन छीन करके, किसी को सता करके धन कमाता है, उन व्यक्ति की संतान में जाकर के पूरे पाप कर्म निकल आते हैं। बाप की बुरे कमाई का जो फल होता है उनके बच्चों में दिखता है। कहो भगवान ऐसी संतान बना देवे कि जीवन भर रोती रहना पड़े, ऐसी संतान उत्पन्न करा दे। इसलिए कभी भी भैया बुरे तरीके से धन ना कमाना, क्योंकि आप भले कमाओगे पर भोगना आपके बच्चों को पड़ेगा। इसलिए कभी भी गलत करके, किसी को सता करके धन नहीं कमाना चाहिए।
तो जो भी धन कमाओ उसे 10% भगवान के निमित्त निकाल दो, सत्कर्मों में लगाते रहो तो आपका धन सिद्ध हो जाएगा। और कहते हैं ना कि ये 3 जगह का धन कभी नहीं बचता, ये 3 जगह का धन कभी नहीं बचता। कौन सा? एक तो नानी का, दूसरा बेईमानी का और तीसरा जजमानी का। ये धन कभी नहीं बचता, ये आते फाड़ के निकलेगा पर निकलेगा जरूर। ये आज तक कोई नहीं बचा पाया, जजमानी का, नानी का और बेईमानी का आते फाड़ के धन निकल जाएगा। इसलिए कभी भी भैया बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये देवराज नामक ब्राह्मण अपने ही लोगों को ठगने का काम करता, अपने ही परिजनों को ठगा करता था। एक दिन इसने क्या किया कि एक सोहावती नाम की एक वेश्या को तालाब के किनारे रमण करते हुए देख लिया। जैसे इसने देखा इसका मन बिगड़ गया, पाप वृत्ति हो गई। अब इसके मन में उसी वेश्या के स्वप्न आवे, वही दिखे और मन चाहे कि उसी के पास चला जाए। लेकिन घर में माता पिता थे, पत्नी थी। इसने सोचा क्या करे, तो इसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या के पास में गया और वेश्या को लेकर के अपने घर आ गया। वेश्या को घर में रखे और कुछ समय बीतने पर भैया उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी को मार डाला। इतना दुराचारी हो गया, पत्नी को मार दिया, माता पिता को मार डाला, तो वेश्या के साथ में रहने लगा। अब तो मांस मदिरा खावे, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करे और उस स्त्री के साथ में एक थाली में भोजन करे। एक दिन वह घूमता फिरता संयोगवश प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का मंदिर देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा बैठे हुए थे। देवराज उसी शिव मंदिर में ठहर गया और रात्रि में क्या हुआ, उसे बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, तड़प रहा था, तड़पता रहा। सौभाग्य ये थे कि वहीं पर भगवान शिव की कथा चल रही थी, तो वहीं तड़पता रहा, बुखार से पीड़ित था और रोते रोते वहीं पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा। और सुनते सुनते इतनी विकट स्थिति में भूख प्यास से बिलखता हुआ और दर्द को सहता हुआ 1 महीने तक उसने भगवान शिव की कथा को सुना। 1 महीने पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा और जैसे ही 1 महीना हुआ, जैसी कथा समापन हुई, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागा तो यमदूत आए उसे लेने। यमदूत ने अपने फांसों से उसको बांधा और ले जाने लगी यमपुरी। जैसे ही यमपुरी लेकर के गए तो भगवान शिव के पार्षद आ गए और शिव के पार्षदों ने उन यमदूतों को डंडे से मार करके भगा दिया और उस देवराज नामक ब्राह्मण को लेकर के सीधे भगवान शिव के धाम को चले गए। किस कारण से? केवल और केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से उसको शिवधाम मिल गया और शिवगण स्वयं उसको लेकर के गए। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। तो जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है भैया, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवराज समामोच्य विमाने परमाद्रुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तु मुत्सुका। सीधा कैलाश पहुंच गया और भगवान शिव के चरणों में रह करके उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। इसलिए तो कहते हैं धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानति मुक्ति भाग। धन्य है ऐसी शिव महापुराण की कथा जिसको सुनने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को जाता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। बोलिए शिव महापुराण की जय हो।
तो भैया ऐसी शिव महापुराण की कथा है, ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। तो आइए आज हम सब ने शिव महापुराण की महिमा को श्रवण किया, महात्मा को श्रवण किया। अब इसके पश्चात जो है कल से पर भगवान शिव की और जो अनन्य लीलाएं हैं, अनन्य कथाएं हैं, उन सब का चिंतन करेंगे, उन सबको श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन श्रवण कर लें, उसके पश्चात भगवान के मन मंगलमय आरती करेंगे। जय शंकर। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस नगरी का कंकर पत्थर हम बन जाए। हो इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो तारे हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और बाबा का भक्त क्या कहता है? जब भी तन में त्यागो, त्यागो चित्राट पे। जब भी तन में त्यागो, त्यागो चित्राट पे। इतना करना स्वामी और मरो मुझ पे। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पाओ प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो बाबा महाकाल हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। देखो सावन का प्रथम सोमवार है। दोनों हाथ ऊंचे करके खोल करके और शिव महापुराण का सुंदर आयोजन, दोनों हाथ खोल कर ताली की सेवा करते हुए ये आपके लिए लाइन है। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला
रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। हो मन की इच्छा पूर्ण होती, मन की इच्छा पूर्ण होती, पाऊं प्यार तुम्हारा बाबा महाकाल। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हे शंकर भोलानाथ है। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हो महाकाल की नगरी में, भोलेनाथ जी की नगरी में, पाओ जन्म दोबारा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अगर यहाँ से जयकारा लगाओगे तो बाबा महाकाल के चरणों तक पहुंचेगा जयकारा। उठा जाओ दोनों हाथ, बोलिए बाबा महाकाल की। हे शंकर भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा हमारा। और यहाँ से ही चलते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में। उठा जाए तो हाथ और क्या कहना है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हो गौरा पार्वती संगे, हो गौरा पार्वती संगे, हो गौरा पार्वती संगे, हो गौरा पार्वती संगे। महाराज जी मिनट के बाद शायद आरती ही होनी है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ जरा। पैरों में दर्द भी होने लगा होगा और रामदेव बाबा का योगा भी हो जाएगा। बिल्कुल ये भाव रखो कि हम बाबा के चरणों में हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो बाबा अमरनाथ संगे, हो बाबा अमरनाथ संगे, हो बाबा अमरनाथ संगे, हो बाबा अमरनाथ संगे। और सागर के राजा थोड़ा हाथ जो करके बोलिए भूतेश्वर महादेव की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हो गौरा पार्वती गंगे, हमारा पार्वती गंगे। हो बाबा अमरनाथ गंगे। ओ बाबा अमर। हर हर महादेव शंभो। तो निश्चित उसका भी यहाँ से तरण तारण हो जाता है। अब सोनक जी महाराज कहते हैं सुख जी से, प्रभु कृपया करके हमें ये बताइए कि ये कथा जहाँ होती है उसका क्या फल है, कहाँ कथा होनी चाहिए, किस स्थान पर कथा होनी चाहिए। तो भगवान सुख जी कहते हैं कि देखो ये कथा यदि हो सके तो तीर्थ में करो, किसी तीर्थ में बैठ करके कथा करो। यदि तीर्थ में ना हो पाए तो किसी देवालय के समीप बैठ करके कथा करनी चाहिए। और यदि देवालय के समीप भी ना बैठ पाओ तो शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि जिस घर में हो जाती है तो सूत जी कहते हैं उस घर को ही तीर्थ रूप में भगवान शिव बना दिया। जहाँ भगवान शिव की कथा होती है, जिस घर में, जिस क्षेत्र में और जिस स्थान पर, वह स्थान अगर साधारण नहीं बचता, वह स्थान ही तीर्थ रूप हो जाया करता है, स्वयं ही तीर्थ बन जाता है। ऐसी है भगवान शिव की कथा स्थल की महिमा, जहाँ कथा होती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने नंदी पर बैठ करके चले जा रहे थे। नंदी पर चलते चलते भगवान शंकर एक जगह उतरे और भगवान शंकर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा कि ना तो यहाँ तो कोई मंदिर है, ना कोई यहाँ से तीर्थ नदी निकली है, ना कुछ दिख रहा है, ना साधु महात्मा है, पर भोलेनाथ प्रणाम कर किसको रहे हैं। पर माता पार्वती ने पूछा था
भगवान शिव खड़े हुए, प्रणाम किया, आगे बढ़े। कुछ दूर आगे निकलने के बाद भगवान शिव फिर नंदी से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा ना यहाँ भी भैया कुछ नहीं है, ना मंदिर है, ना कोई संत है, ना कोई तीर्थ है। अब ना रहा गया तो माता पार्वती ने निवेदन कर ही लिया और निवेदन करके बोली, भोलेनाथ आपने यहाँ भी प्रणाम किया, पीछे भी आपने प्रणाम किया था, पर मेरी बात ये समझ ना आई कि ना तो वहाँ कुछ था देखने में, ना यहाँ कुछ है, आप प्रणाम कर किसको रहे हो? तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, कहा देवी आप बड़ी बोली हो, अरे मैंने जो वहाँ प्रणाम किया था पीछे, वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ आज से 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी। वहाँ 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, तो वो तीर्थ बन गया था, इसलिए मैंने उसको तीर्थ जान करके वहाँ प्रणाम किया। और माता पार्वती ने कहा यहाँ प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शिव कहते हैं देवी यहाँ आज से 1000 वर्ष पूर्व आगे जाके यहाँ कथा होने वाली है, तो ये स्थान भी तीर्थ बन जाएगा, इसलिए मैं इसको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिस स्थान पर भगवान की कथा हो जाती है या होनी होती है, भगवान शिव वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते हैं। ऐसी महिमा है कथा स्थल की जहाँ कथा होती है, उस घर की वह घर तीर्थ रूप बन जाता है, भगवान सूत जी कहते हैं। ऐसी महिमा स्थान की। और सूजी कहते हैं ताव सा प्रोच्यते पापी पाप कृमुक्ति सत्तमः यावत् शिव पुराणं ही न शृणोति सुभक्तिता। यदि संसार में कोई पापी व्यक्ति है तो वो पापी कब तक है पता है? यदि कोई पाप करता हो और पापी व्यक्ति हो तो वो कब तक पापी है? तो सूत जी कहते हैं कोई व्यक्ति तभी तक पापी है जब तक उसके कान में भगवान शंकर जी की कथा नहीं पहुंची है, तभी तक वह पापी है। और यदि उसने भगवान शिव की कथा सुन ली है तो वह व्यक्ति फिर पापी न रह करके पुण्यात्मा हो करके भगवान शिव के धाम को चला जाता है। ये भगवान शिव की कथा सुनने की महिमा है। भगवान शिव की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति पापी तभी तक रहता है जब तक उसने भगवान शिव की कथा को नहीं सुना है। और जहाँ भगवान शिव की कथा होती है वहाँ सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, वेद, शास्त्र, पुराण सब आकर के संत मुनि महात्मा सब निवास किया करते हैं जहाँ भगवान शिव की कथा होती है। क्योंकि कहा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां गंगा यमुना त्रिवेणी सब आकर के वास किया करती है। ऐसी भगवान शिव की कथा है। और जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सदा पापरता ये सदाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती। सब पवित्र हो जाते हैं। सबका कल्याण करने वाली, सबको मोक्ष देने वाली और पापों को हरने वाली यह शिव महापुराण की कथा है। सोनक जी ने जब इतनी महिमा सुनी तो सोनक जी बोले महाराज कृपया करके हमें कोई ऐसा बताओ कि क्या किसी ने कथा को सुना और उसका मोक्ष हुआ है, उसको परम गति मिली है? कृपया करके हमें दृष्टांत देकर समझाओ, किन किन प्राणियों का उद्धार हुआ, कृपया करके हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं ठीक है सोनक जी आप ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण के महात्म्य में आती है कि किसने कथा सुन करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। तो सूत जी कहते हैं आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वतस्त जनवंचकः। आसीत् किरात नगरे, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। आसीत् किरात नगरे,
ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, पर वह ज्ञान में दुर्बल था तो ब्राह्मण पर ज्ञान में दुर्बल था। अच्छा, यहाँ देखो एक ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल की उपमा दी गई है। यदि किसी को ज्ञान दुर्बल की उपमा दे दी जाए ब्राह्मण को, तो समझो कि वो केवल नामधारी ब्राह्मण है, वो जीते जी मरा हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण शरीर में दुर्बल हो चलेगा, धन से दुर्बल हो तो भी चलेगा, यदि धन ना हो उसके पास तो भी चलेगा, शरीर में बल ना हो तो भी ब्राह्मण चलेगा, पर ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके मरे के समान ही है। पर ये जो देवराज नामक ब्राह्मण था, ये ज्ञान से दुर्बल था, केवल नामधारी ब्राह्मण था। और करता क्या था, अपने ही जो संबंधी है, अपने ही परिजनों को ठगा करता था, अपने ही सगे संबंधियों को ठगता था। पाप कर्मों के द्वारा बहुत धन कमाता, पर थोड़ा सा भी धन भगवान के सत्कर्मों में नहीं लगाता था। देखो, हमारे स्मृतियां कहती हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जितना भी धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त, भगवान के लिए उसमें से निकालना ही निकालना चाहिए। आप जितना भी कमाओ उसमें से 10% भगवान के लिए निकालो, क्योंकि 10% भगवान के निमित्त निकालोगे तो आपका 90% धन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भी धन कमाओ उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पाप रहता ही रहता है। इसलिए उस पाप को दूर करने के लिए जो धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त निकालो, उससे आपका धन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपके मन में बुरे कर्म करने का विचार नहीं आएगा, पाप करने का विचार नहीं आएगा, और आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पत्नी से सामंजस्य ताकि साथ जीवन यापन होगा, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी बात को सुनने वाली होगी, सही मार्ग पर चलने वाली होगी आपकी संतान। ये सब क्रिया धन से ही बिगड़ती और बनती है। यदि बुरे तरीके से धन कमाओगे, गलत तरीके से धन कमाओगे, तो आप निश्चित बात की तो कौन कहे, इसी जन्म में देख लेना, जो व्यक्ति बुरे कर्म करके, किसी को सता करके, किसी का किसी निर्दयता से किसी निर्धन का धन छीन करके किसी को सता करके धन कमाता है, उन व्यक्ति की संतान में जाकर के पूरे पाप कर्म निकल आते हैं। बाप की बुरे कमाई का जो फल होता है उनके बच्चों में दिखता है। कहो भगवान ऐसी संतान बना दे कि जीवन भर रोती रहना पड़े, ऐसी संतान उत्पन्न करा दे। इसलिए कभी भी भैया बुरे तरीके से धन ना कमाना, क्योंकि आप भले कमाओगे पर भोगना आपके बच्चों को पड़ेगा। इसलिए कभी भी गलत करके, किसी को सता करके धन नहीं कमाना चाहिए। तो जो भी धन कमाओ उसे 10% भगवान के निमित्त निकाल दो, सत्कर्मों में लगाते रहो तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। और कहते हैं ना कि ये 3 जगह का धन कभी नहीं पचता, ये 3 जगह का धन कभी नहीं पचता। कौन सा? एक तो नानी का, दूसरा बेईमानी का, और तीसरा जजमानी का। ये धन कभी नहीं पचता, ये आते फाड़ के निकलेगा, पर निकलेगा जरूर। ये आज तक कोई नहीं पचा पाया, जजमानी का, नानी का और बेईमानी का, आते फाड़ के धन निकल जाएगा। इसलिए कभी भी भैया बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये देवराज नामक ब्राह्मण अपने ही लोगों को ठगने का काम करता, अपने ही परिजनों को ठगा करता था। एक दिन इसने क्या किया कि एक सोहावती नाम की एक वेश्या को तालाब के किनारे
रमण करते हुए देख लिया। जैसे इसने देखा इसका मन बिगड़ गया, पाप वृत्ति हो गई। अब इसके मन में उसी वेश्या के स्वप्न आवे, वही दिखे और मन चाहे कि उसी के पास चला जाए। लेकिन घर में माता पिता थे, पत्नी थी। इसने सोचा क्या करे, तो इसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या के पास में गया और वेश्या को लेकर के अपने घर आ गया। वेश्या को घर में रखे और कुछ समय बीतने पर भैया उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी को मार डाला। इतना दुराचारी हो गया, पत्नी को मार दिया, माता पिता को मार डाला, तो वेश्या के साथ में रहने लगा। अब तो मांस मदिरा खावे, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करे और उस स्त्री के साथ में एक साथ एक थाली में भोजन करे। एक दिन वह घूमता फिरता संयोगवश प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का मंदिर देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा बैठे हुए थे। देवराज उसी शिव मंदिर में ठहर गया और रात्रि में क्या हुआ, उसे बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, तड़प रहा था, तड़पता रहा। सौभाग्य ये थे कि वहीं पर भगवान शिव की कथा चल रही थी, तो वहीं तड़पता रहा, बुखार से पीड़ित था और रोते रोते वहीं पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा। और सुनते सुनते इतनी विकट स्थिति में भूख प्यास से बिलखता हुआ और दर्द को सहता हुआ 1 महीने तक उसने भगवान शिव की कथा को सुना। 1 महीने पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा और जैसे ही 1 महीना हुआ, जैसे कथा समापन हुई, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागा तो यमदूत आए उसे लेने। यमदूत ने अपने फांसों से उसको बांधा और ले जाने लगी यमपुरी। जैसे ही यमपुरी लेकर के गए तो भगवान शिव के पार्षद आ गए और शिव के पार्षदों ने उन यमदूतों को डंडे से मार करके भगा दिया और उस देवराज नामक ब्राह्मण को लेकर के सीधे भगवान शिव के धाम को चले गए। किस कारण से? केवल और केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से उसको शिवधाम मिल गया और शिवगण स्वयं उसको लेकर के गए। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। तो जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है भैया, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवराज समामोच्य विमाने परमाद्रुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तु मुत्सुका। सीधा कैलाश पहुंच गया और भगवान शिव के चरणों में रह करके उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। इसलिए तो कहते हैं धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानति मुक्ति भाग। धन्य है ऐसी शिव महापुराण की कथा जिसको सुनने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को जाता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। तो भैया ऐसी शिव महापुराण की कथा है, ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। तो आइए आज हम सब ने शिव महापुराण की महिमा को श्रवण किया, महात्मा को श्रवण किया। अब इसके पश्चात जो है कल से पर भगवान शिव की और जो अनन्य लीलाएं हैं, अनन्य कथाएं हैं, उन सब का चिंतन करेंगे, उन सबको श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन श्रवण कर लें, उसके पश्चात भगवान के मन मंगलमय आरती करेंगे। जय शंकर। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा,
पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो तारे हमारा शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और बाबा का भक्त क्या कहता है? जब भी तन में त्यागो त्यागो चितरा तट पे। जब भी तन में त्यागो त्यागो चितरा तट पे। इतना करना स्वामी और मरो बच पे। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पाओ प्यार तुम्हारा शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। देखो सावन का प्रथम सोमवार है। थोड़ा हाथ ऊंचे करके खोल करके और शिव महापुराण का सुंदर आयोजन थोड़ा हाथ खोल कर ताली की सेवा करते हुए ये आपके लिए लाइन है। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। और बाबा रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। हो मन की इच्छा पूर्ण होती, मन की इच्छा पूर्ण होती। पाऊं प्यार तुम्हारा बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो महाकाल की नगरी में, भोलेनाथ जी की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अगर यहाँ से जयकारा लगाओगे तो बाबा महाकाल के चरणों तक पहुंचेगा जयकारा। उठा जाएगा दोनों हाथ, बोलिए बाबा महाकाल की। ये शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। और यहाँ से ही चलते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में। उठा जाए तो हाथ और क्या कहना है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हो गोरा पार्वती गंगे, हो गोरा पार्वती गंगे, हो गोरा पार्वती गंगे, हो गोरा पार्वती गंगे। महाराज जी मिनट के बाद शायद आरती ही होनी है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ जरा। पैरों में दर्द भी होने लगा होगा और रामदेव बाबा का योगा भी हो जाएगा। बिल्कुल ये भाव रखो कि हम बाबा के चरणों में हैं। हर हर महादेव शंभो काशी
भी यहाँ से तरण तारण हो जाता है। अब सोनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, प्रभु कृपया करके हमें ये बताइए कि ये कथा जहाँ होती है उसका क्या फल है, कहाँ कथा होनी चाहिए, किस स्थान पर कथा होनी चाहिए। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि देखो ये कथा यदि हो सके तो तीर्थ में करो, किसी तीर्थ में बैठ करके कथा करो। यदि तीर्थ में ना हो पाए तो किसी देवालय के समीप बैठ करके कथा करनी चाहिए। और यदि देवालय के समीप भी ना बैठ पाओ तो शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि जिस घर में हो जाती है तो सूत जी कहते हैं उस घर को ही तीर्थ रूप में भगवान शिव बना दिया। जहाँ भगवान शिव की कथा होती है, जिस घर में, जिस क्षेत्र में और जिस स्थान पर, वह स्थान अगर साधारण नहीं बचता, वह स्थान ही तीर्थ रूप हो जाया करता है, स्वयं ही तीर्थ बन जाता है। ऐसी है भगवान शिव की कथा स्थल की महिमा, जहाँ कथा होती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने नंदी पर बैठ करके चले जा रहे थे। नंदी पर चलते चलते भगवान शंकर एक जगह उतरे और भगवान शंकर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा कि ना तो यहाँ तो कोई मंदिर है, ना कोई यहाँ से तीर्थ नदी निकली है, ना कुछ दिख रहा है, ना साधु महात्मा है, पर भोलेनाथ प्रणाम कर किसको रहे हैं। पर माता पार्वती ने पूछा नहीं। भगवान शिव खड़े हुए, प्रणाम किया, आगे बढ़े। कुछ दूर आगे निकलने के बाद भगवान शिव फिर नंदी से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा ना यहाँ भी भैया कुछ नहीं है, ना मंदिर है, ना कोई संत है, ना कोई तीर्थ है। अब ना रहा गया तो माता पार्वती ने निवेदन कर ही लिया और निवेदन करके बोली, भोलेनाथ आपने यहाँ भी प्रणाम किया, पीछे भी आपने प्रणाम किया था, पर मेरी बात ये समझ ना आई कि ना तो वहाँ कुछ था देखने में, ना यहाँ कुछ है, आप प्रणाम कर किसको रहे हो। तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, कहा देवी आप बड़ी बोली हो, अरे मैंने जो वहाँ प्रणाम किया था पीछे, वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ आज से 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी। वहाँ 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, तो वो तीर्थ बन गया था, इसलिए मैंने उसको तीर्थ जान करके वहाँ प्रणाम किया। और माता पार्वती ने कहा यहाँ प्रणाम क्यों किया। तो भगवान शिव कहते हैं देवी यहाँ आज से 1000 वर्ष पूर्व आगे जाके यहाँ कथा होने वाली है, तो ये स्थान भी तीर्थ बन जाएगा, इसलिए मैं इसको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिस स्थान पर भगवान की कथा हो जाती है या होनी होती है, भगवान शिव वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते हैं। ऐसी महिमा है कथा स्थल की जहाँ कथा होती है, उस घर की वह घर तीर्थ रूप बन जाता है, भगवान सूत जी कहते हैं। ऐसी महिमा स्थान की। और सूत जी कहते हैं ताव सा प्रोच्यते पापी पाप कृमुत्ति सत्तमः यावत् शिव पुराणं ही न शृणोति सुभक्तिता। यदि संसार में कोई पापी व्यक्ति है तो वो पापी कब तक है पता है। यदि कोई पाप करता हो और पापी व्यक्ति हो तो वो कब तक पापी है। तो सूत जी कहते हैं कोई व्यक्ति तभी तक पापी है जब तक उसके कान में भगवान शंकर जी की कथा नहीं पहुंची है, तभी तक वह पापी है। और यदि उसने भगवान शिव की कथा सुन ली है तो वह व्यक्ति फिर पापी न रह करके पुण्यात्मा हो करके भगवान शिव के धाम को चला जाता है। ये भगवान शिव की कथा सुनने की महिमा है। भगवान शिव की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति पापी तभी तक रहता है जब तक उसने भगवान शिव की कथा को नहीं सुना है। और जहाँ भगवान शिव की कथा होती है वहाँ सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, वेद, शास्त्र, पुराण सब आकर के संत मुनि महात्मा सब निवास किया करते हैं जहाँ भगवान शिव की कथा होती है। क्योंकि कहा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां गंगा यमुना त्रिवेणी सब आकर के वास किया करती है।
ऐसी भगवान शिव की कथा है। और जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सदा पाप रता ये सदाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती। सब पवित्र हो जाते हैं, सबका कल्याण करने वाली, सबको मोक्ष देने वाली और पापों को हरने वाली यह शिव महापुराण की कथा है। सोनक जी ने जब इतनी महिमा सुनी तो सोनक जी बोले, महाराज कृपया करके हमें कोई ऐसा बताओ कि क्या किसी ने कथा को सुना और उसका मोक्ष हुआ है, उसको परम गति मिली है। कृपया करके हमें दृष्टांत देकर समझाओ, किन किन प्राणियों का उद्धार हुआ, कृपया करके हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं, ठीक है सोनक जी, आप ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण के महात्म्य में आती है कि किसने कथा सुन करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। तो सूत जी कहते हैं, आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वतस्तु जनवंचकः। आसीत् किरात नगरे, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, पर वह ज्ञान में दुर्बल था तो ब्राह्मण पर ज्ञान में दुर्बल था। अच्छा यहाँ देखो, एक ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल की उपमा दी गई है। यदि किसी को ज्ञान दुर्बल की उपमा दे दी जाए ब्राह्मण को, तो समझो कि वो केवल नामधारी ब्राह्मण है, वो जीते जी मरा हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण शरीर में दुर्बल हो चलेगा, धन से दुर्बल हो तो भी चलेगा, यदि धन ना हो उसके पास तो भी चलेगा, शरीर में बल ना हो तो भी ब्राह्मण चलेगा, पर ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके मरे के समान ही है। पर ये जो देवराज नामक ब्राह्मण था, ये ज्ञान से दुर्बल था, केवल नामधारी ब्राह्मण था। और करता क्या था, अपने ही जो संबंधी है, अपने ही परिजनों को ठगा करता था, अपने ही सगे संबंधियों को ठगता था। यह पाप कर्मों के द्वारा बहुत धन कमाता, पर थोड़ा सा भी धन भगवान के सत्कर्मों में नहीं लगाता था। देखो हमारे स्मृतियां कहती हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जितना भी धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त, भगवान के लिए उसमें से निकालना ही निकालना चाहिए। आप जितना भी कमाओ उसमें से 10% भगवान के लिए निकालो, क्योंकि 10% भगवान के निमित्त निकालोगे तो आपका 90% धन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भी धन कमाओ उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पाप रहता ही रहता है। इसलिए उस पाप को दूर करने के लिए जो धन कमाओ उसमें से 10% भगवान के निमित्त निकालो, उससे आपका धन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपके मन में बुरे कर्म करने का विचार नहीं आएगा, पाप करने का विचार नहीं आएगा, और आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी से सामंजस्य ताकि साथ जीवन यापन होगा, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी बात को सुनने वाली होगी, सही मार्ग पर चलने वाली होगी आपकी संतान। ये सब क्रिया धन से ही बिगड़ती और बनती है। यदि बुरे तरीके से धन कमाओगे, गलत तरीके से धन कमाओगे, तो आप निश्चित बात की तो कौन कहे इसी जन्म में देख लेना, जो व्यक्ति बुरे कर्म करके, किसी को सता करके, किसी का किसी निर्दयता से किसी निर्धन का धन छीन करके, किसी को सता करके धन कमाता है, उन व्यक्ति की संतान में जाकर के पूरे पाप कर्म निकल आते हैं।
बाप की बुरे कमाई का जो फल होता है उनके बच्चों में दिखता है। कहो भगवान ऐसी संतान बना देंगे कि जीवन भर रोती रहना पड़े, ऐसी संतान उत्पन्न करा दे। इसलिए कभी भी भैया बुरे तरीके से धन ना कमाना, क्योंकि आप भले कमाओगे पर भोगना आपके बच्चों को पड़ेगा। इसलिए कभी भी गलत करके किसी को सता करके धन नहीं कमाना चाहिए। तो जो भी धन कमाओ उसे 10% भगवान के निमित्त निकाल दो, सत्कर्मों में लगाते रहो तो आपका धन सिद्ध हो जाएगा। और कहते हैं ना कि ये 3 जगह का धन कभी नहीं पचता। ये 3 जगह का धन कभी नहीं पचता। कौन सा? एक तो नानी का, दूसरा बेईमानी का और तीसरा जजमानी का। ये धन कभी नहीं पचता। ये आते फाड़ के निकलेगा पर निकलेगा जरूर। ये आज तक कोई नहीं पचा पाया, जजमानी का, नानी का और बेईमानी का। आते फाड़ के धन निकल जाएगा। इसलिए कभी भी भैया बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये देवराज नामक ब्राह्मण अपने ही लोगों को ठगने का काम करता, अपने ही परिजनों को ठगा करता था। एक दिन इसने क्या किया कि एक सोहावती नाम की एक वेश्या को तालाब के किनारे रमण करते हुए देख लिया। जैसे इसने देखा इसका मन बिगड़ गया, पाप वृत्ति हो गई। अब इसके मन में उसी वेश्या के स्वप्न आवे, वही दिखे और मन चाहे कि उसी के पास चला जाए। लेकिन घर में माता पिता थे, पत्नी थी। इसने सोचा क्या करे, तो इसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या के पास में गया और वेश्या को लेकर के अपने घर आ गया। वेश्या को घर में रखे और कुछ समय बीतने पर भैया उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी को मार डाला। इतना दुराचारी हो गया, पत्नी को मार दिया, माता पिता को मार डाला, तो वेश्या के साथ में रहने लगा। अब तो मांस मदिरा खा गए, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करे और उस स्त्री के साथ में एक थाली में भोजन करे। एक दिन वह घूमता फिरता संयोगवश प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का मंदिर देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा बैठे हुए थे। देवराज उसी शिव मंदिर में ठहर गया और रात्रि में क्या हुआ, उसे बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया। तड़प रहा था, तड़पता रहा। सौभाग्य ये थे कि वहीं पर भगवान शिव की कथा चल रही थी, तो वहीं तड़पता रहा, बुखार से पीड़ित था और रोते रोते वहीं पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा। और सुनते सुनते इतनी विकट स्थिति में भूख प्यास से बिलखता हुआ और दर्द को सहता हुआ 1 महीने तक उसने भगवान शिव की कथा को सुना। 1 महीने पड़ा भगवान शिव की कथा सुनता रहा और जैसे ही 1 महीना हुआ, जैसे कथा समापन हुई, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागा तो यमदूत आए उसे लेने। यमदूत ने अपने फांसों से उसको बांधा और ले जाने लगी यमपुरी। जैसे ही यमपुरी लेकर के गए तो भगवान शिव के पार्षद आ गए और शिव के पार्षदों ने उन यमदूतों को डंडे से मार करके भगा दिया और उस देवराज नामक ब्राह्मण को लेकर के सीधे भगवान शिव के धाम को चले गए। किस कारण से? केवल और केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से उसको शिवधाम मिल गया और शिवगण स्वयं उसको लेकर के गए। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। तो जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है भैया, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवराज समामोच्य विमाने परमाद्रुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तु उत्सुका। सीधा कैलाश पहुंच गया और भगवान शिव के चरणों में रह करके उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। इसलिए तो कहते हैं
धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानति मुक्तिहार। धन्य है ऐसी शिव महापुराण की कथा जिसको सुनने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को जाता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। तो भैया ऐसी शिव महापुराण की कथा है, ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। तो आइए आज हम सब ने शिव महापुराण की महिमा को श्रवण किया, महात्मा को श्रवण किया। और इसके पश्चात जो है कल से पर भगवान शिव की और जो अनन्य लीलाएं हैं, अनन्य कथाएं हैं, उन सब का चिंतन करेंगे और सबको श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन श्रवण कर लें, उसके पश्चात भगवान के मन मंगलमय आरती करेंगे। जय शंकर। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस नगरी का कंकर पत्थर हम बन जाए। हो इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो तारे हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और बाबा का भक्त क्या कहता है? जब भी तन में त्यागो, त्यागो चिकरा तट पे। जब भी तन में त्यागो, त्यागो चिकरा तट पे। इतना करना स्वामी और मरो मुझ पे। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पाओ प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो बाबा महाकाल हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
करके खोल करके और शिव महापुराण का सुंदर आयोजन दोनों हाथ खोल कर ताली की सेवा करते हुए ये आपके लिए लाइन है। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। और बाबा रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी, रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। हो मन की इच्छा पूर्ण होती, मन की इच्छा पूर्ण होती, पाऊं प्यार तुम्हारा बाबा महाकाल, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो महाकाल की नगरी में, भोलेनाथ जी की नगरी में, पाओ जन्म दोबारा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अगर यहाँ से जयकारा लगाओगे तो बाबा महाकाल के चरणों तक पहुंचेगा जयकारा। उठाओ जाएगा दोनों हाथ, बोलिए बाबा महाकाल जी। ये शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। और यहाँ से ही चलते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में। उठा जाए तो हाथ और क्या कहना है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हो गोरा पार्वती गंगे, हो गोरा पार्वती गंगे, हो गोरा पार्वती गंगे, ओ भोला पार्वती गंगे। महाराज जी मिनट के बाद शायद आरती ही होनी है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ जरा। पैरों में दर्द भी होने लगा होगा और रामदेव बाबा का योगा भी हो जाएगा। बिल्कुल ये भाव रखो कि हम बाबा के चरणों में हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो बाबा अमरनाथ संगे, ओ बाबा अमरनाथ संगे, हो बाबा अमरनाथ संगे। ओ बाबा अमरनाथ संगे। और सागर के राजा थोड़ा हाथ जोड़ करके बोलिए भूतेश्वर महादेव की हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो गौरा पार्वती गंगे, भोला पार्वती गंगे, हो बाबा अमरनाथ गंगे, ओ बाबा अमर। हर हर महादेव शंभो। बोले शिव कृपाल की, करो मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। ओ काल की विकराल की, ओ काल की विकराल की, मृत्युंजय महाकाल की, करो मंगल आरती, मेरे महाकाल की।
करो रे मंगल आरती रख जय महाराज की करो रे मंगल आरती रख जय महाराज की हो काल की विकराल की विकराल की भूतेश्वर महाकाल की करो रे मंगल आरती रख जय महाराज की करो रे मंगल आरती रख जय महाकाल की हो काल की विकराल की विकराल की उज्जैनी महाकाल की हो खेजरा के महाकाल की करो रे मंगल आरती रख जय महाकाल की करो रे मंगल आरती रख जय महाकाल की कर्पूरम परमाद तारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहार सदा वदन्तं जगदारे भवानी वैष्णव नमामि भवन्दार नारद गुरुकाले काले कपाल माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय और तीन महाभूमिदाय गिरीना शीतलीकरण पुष्पैर्विताय वंदनमारुह्यार्थे आत्मा विवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि ओम जपेन जगमय जन्तरीवास्तां धर्माणि धर्माण्याचण्डोति यदाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वी साध्याः शक्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणअम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहार शिवशङ्करः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भोलेनाथ की जय आराम से तनिया डम 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 बजावेला हमार जोगिया हे 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 डम डम हे डम डम हे डम डम बजावेला हमार जोगिया हे डम डम बजावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हे हमार जोगिया हे हमार जोगिया हे हमार जोगिया हे डम डम हे डम डम हे डम डम बजावेला हमार जोगिया हे डम डम बजावेला हमार जोगिया नाच शिव के नाच
कैलाश में, नाच शिव कैलाश में, नाच शिव कैलाश में, नाच शिव कैलाश में। हे हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया, हे डम डम, हे डम डम, हे डम 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 मेरू बजावेला हमारे जोगिया, बजावेला हमारे जोगिया। बोले चंद्र बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए। ऐसा चंद्र बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए। ऐसा चंद्र बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए। ऐसा चंद्र बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए। हे हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया। देखो भैया, जो लाइन हम पकड़ के चलते छोड़ते नहीं है। हे हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया,